So in this lecture we are going to talk about Java package. Java में पैकेज क्या होते हैं, इसका इस्तेमाल हम क्यों करते हैं। तो यहाँ पर एक सिंपल, अगर मैं स्टार्ट करूँ जावा पैकेज इस टॉपिक को, तो आप ऐसा समझिए कि जावा में पैकेज एक फोल्डर होता है, और उस फोल्डर के अंदर कुछ फोल्डर भी हो सकते हैं जिसको हम सब फोल्डर या सब पैकेज बोलेंगे। और इस पैकेज के अंदर क्या होता है, कुछ क्लासेस होती है जो पहले से ही हमें बनाकर दी होती है, कुछ इंटरफेसेस होते हैं जो उनको हमें इम्प्लीमेंट करने के लिए दिया होता है, और एक तरीके के प्री डिफाइंड क्लासेस, प्री डिफाइंड इंटरफेसेस का कलेक्शन होता है आपका पैकेज। इसको अगर हम अच्छे से और समझने की कोशिश करते हैं तो यहाँ पर आप मेडिकल शोरूम का या मेडिकल शॉप का आप एग्जांपल ले सकते हो। जैसे फॉर एग्जांपल अगर मैं कोल्ड एंड फ्लू, ये अगर फॉर एग्जांपल दवाई मांगता हूँ मेडिकल को, तो कितना टाइम वो लेता है इसको देने के लिए। तो हार्डली इट टेक्स 2 or 3 seconds, बिकॉज एवरीथिंग इज बिन कलेक्शन, सभी कलेक्शन के अंदर होता है। अगर आप देखोगे ऐसे बॉक्सेस उनके पास होते हैं, और इस बॉक्सेस के अंदर आप जब कोल्ड एंड फ्लू लाइक परचेस करते हो तो वहाँ पर आपके पास, आपने देखा होगा वहाँ पे C, D इस तरह के कुछ बॉक्सेस होते हैं, और यहाँ पर B होगा शायद, ठीक है। तो इन बॉक्सेस को अगर आप देखोगे तो इस बॉक्सेस के अंदर एक प्लास्टिक का एक बॉक्स होता है, ऐसे बहुत नंबर ऑफ प्लास्टिक के बॉक्स होता है, ये भी प्लास्टिक का बॉक्स होता है। और डोंट नो एब्सोल्युटली द ऑर्गेनाइजेशन इज, यहाँ पे देखिए कोई भी एक रैंडमली बॉक्स सेलेक्ट करता है, और जैसे ये बॉक्स सेलेक्ट करता है यहाँ पर उसको देखा जाएगा कि एक स्ट्रिप होती है, ये दूसरी स्ट्रिप होती है, तीसरी स्ट्रिप होती है, चौथी स्ट्रिप होती है। मतलब माइट भी ये सब लाइक कोल्ड से रिलेटेड कुछ होंगे। मतलब देखिए सी से तो हर एक तरीके के लाइक गोलियां हो सकती है, मतलब क्या बोलेंगे उसको, टैबलेट हो सकती है, ठीक है। बट हमें चाहिए सर्दी से रिलेटेड, कोल्ड से रिलेटेड, तो वो देखेगा कि भाई ये जो 3 डब्बे थे उसमें से ये वाला जो बॉक्स है यहाँ पर सारे हमने सर्दी के लाइक गोलियां रखी है, कोल्ड से रिलेटेड रखी है, और वहाँ पर 4 स्ट्रिप उसको मिली, और उसमें से उसने ये वाली स्ट्रिप को हमें, इस स्ट्रिप में से हमें 2 टैबलेट उन्होंने हमें दे दी, ठीक है। तो अगर आप यहाँ पे देखोगे, अगर ये जैसे गोलियां इंस्टेड ऑफ लाइक दिस ऑर्गेनाइजेशन अगर डायरेक्टली टेबल पे अगर पड़े होते, ये स्ट्रिप्स अगर विदाउट स्टोरिंग इन द बॉक्स, विदाउट स्टोरिंग प्लास्टिक बॉक्स, अगर आप देखोगे ये सारे अगर टेबल के अंदर होते हैं, तो ये बहुत टाइम लग जाता उसको सर्च करने के लिए कि भाई ये इसमें कोल्ड एंड फ्लू है कहाँ पर, क्योंकि बहुत सारा फिर डेटा यहाँ पर ऐसा फैला हो जाता, बराबर है। मतलब सारे के सारे फंक्शन, अल्टीमेटली हमें क्या चाहिए, अल्टीमेटली हमें इस स्ट्रिप में जो गोली है या टैबलेट है उससे मतलब है, मतलब हमें फंक्शन से मतलब है, वी वांट फंक्शंस। बट अगर ये सारे फंक्शंस ऐसे डायरेक्ट पड़े होते तो इसे यूज करना, या कोलिजन, कोलिजन मतलब क्या, ऐसा भी होता है कि मल्टीपल फंक्शंस हो सकते हैं, किसी एक ही नाम के 2 फंक्शन भी हो सकते हैं। तो ऐसा भी हो जाएगा कि भाई कोल्ड एंड फ्लू एक सर्दी के लिए भी काम करती है और एक लाइक खांसी के लिए भी काम करती है, तो वो कोलिजन भी हो सकता है कि आप डायरेक्टली कहाँ से भी, अगर आप यहाँ से मतलब फंक्शंस को प्रोवाइड कर दोगे, डायरेक्ट कॉल कर दोगे, नाम कोलिजन हो सकता है। तो बेटर फॉर बेटर ऑर्गेनाइजेशन व्हाट जावा हैज बीन डू, जावा हैज बीन इंट्रोड्यूस अ कंसेप्ट कॉल्ड एज जावा पैकेज। उन्होंने एक पैकेज नाम का कंसेप्ट किया, ओपन किया है और ये क्रिएट किया है। और ये पैकेज नथिंग बट एक आपका फोल्डर होता है, जैसे आप देख रहे हो ये हमारा ड्रॉर जो था, जो डी नाम का बॉक्स था, यही आपका क्या है, पैकेज है। उस पैकेज के अंदर आप देखोगे नंबर ऑफ क्लासेस हैं, मतलब वो जो प्लास्टिक का जो बॉक्स मैंने यहाँ पे बोला है वो आपके नंबर ऑफ क्लासेस है, और उसी क्लासेस के अंदर आप देखोगे जो रिक्वायर्ड फंक्शंस आपको चाहिए वो उन्होंने पहले से बनाकर दिए हैं। तो जाहिर सी बात है, व्हेनेवर वी वांट टू एक्सेस अ फंक्शन, इट मस्ट बी इंपोर्टेड। मतलब उन्होंने क्या करना चाहिए, उस क्लास ने, उन्होंने क्लास को इंपोर्ट करना चाहिए, और ये क्लास किस पैकेज में है उसे भी उसने क्या करना चाहिए, इंपोर्ट करना चाहिए। तो ये सब चीज़ें होती है फॉर द प्रॉपर ऑर्गेनाइजेशन। अब यहाँ पर हमने ऑलरेडी यूटिल नाम का पैकेज पढ़ा है, जिसमें हमने यूटिल में स्कैनर हमने क्लास को इंपोर्ट किया है। तो हम ये बोलते हैं कि बेटर ऑर्गेनाइजेशन के लिए जावा ने क्या किया है, जावा का एक फोल्डर है, उस फोल्डर के अंदर उन्होंने यूटिल नाम का पैकेज बनाया, और उस यूटिल के अंदर देखिए जावा के अंदर बहुत सारे हो सकते हैं फोल्डर्स, उसमें से एक फोल्डर कौन है, यूटिल। और उस यूटिल के अंदर आप देखोगे बहुत सारे नंबर ऑफ क्लासेस होंगी, उसमें से हम कौन सी क्लास को देख रहे हैं, स्कैनर। और इसके अंदर जैसे हमने ऑलरेडी देखा है कि नेक्स्ट इन फंक्शन, नेक्स्ट फ्लोट फंक्शन, नेक्स्ट डबल फंक्शन, इसका इस्तेमाल हम करते हैं, बराबर है। मतलब ये तो हो गया सब कुछ प्री डिफाइन, मतलब अभी हमें सब बनाकर दिया था। अब अगर हमें खुद का पैकेज बनाना है, खुद का अगर हमें इंपोर्ट स्टेटमेंट लगाना है, हम कैसे उसको यूज कर पाएंगे, ठीक है। तो ये सब आज के हम लेक्चर में देखने वाले हैं।
आई गेस आपको पैकेज के बारे में इंफॉर्मेशन समझ में आ चुकी है कि पैकेज बड़ा इंपॉर्टेंट कंसेप्ट है, क्योंकि पैकेज क्रिएट करते भी आना चाहिए, क्योंकि हम जब खुद के प्रोजेक्ट बनाएंगे तो हम क्या करेंगे, सिमिलर टाइप के जो चीज़ें होती हैं, सिमिलर टाइप के जो ऑपरेशन करने वाले क्लासेस होंगी, वो हम एक पैकेज के अंदर स्टोर करके रखेंगे, और वहाँ से हम उसको क्या कर सकते हैं, जहाँ जहाँ पर भी उसकी ज़रूरत पड़ती है उस क्लासेस की, हम वहाँ पर क्या कर सकेंगे, इंपोर्ट करेंगे। बराबर है। तो यहाँ पे हमें इस चीज़ का नॉलेज होना बहुत ज़रूरी होता है। ठीक है, तो हम एग्जाम्पल देखते हैं, और इस टॉपिक को समझने के लिए आपको पब्लिक, प्राइवेट, प्रोटेक्टेड और डिफॉल्ट इन एक्सेस स्पेसिफायर का नॉलेज होना भी ज़रूरी है। बट अगर मैं वो पहले टॉपिक लेता तो आपको पैकेज समझ में नहीं आता, क्योंकि वहाँ पे हमें पैकेज के थ्रू ही वो एक्सेस स्पेसिफायर समझने होते हैं। तो मैंने प्रेफरेंस दिया है पैकेज टॉपिक को पहले, और इसके तुरंत बाद ही हम देखेंगे हमारा एक्सेस स्पेसिफायर टॉपिक। तो आप दोनों को जब देख लोगे कम्प्लीटली, तो आपके दोनों क्वेश्चन के आपको सब आंसर मिल जाएंगे। ये हम पैकेज कैसे बनाएंगे, उसको इंपोर्ट कैसे करेंगे, एंड पब्लिक, प्राइवेट, प्रोटेक्टेड और डिफॉल्ट ये क्या होता है, ये भी आपको पता चल जाएगा। ठीक है, तो हम आते हैं हमारे कोड एडिटर में, और यहाँ पे जस्ट एडवांटेज डिसएडवांटेज मैंने लिखे हैं। तो जो मैंने बात की वही यहाँ पर लिखा है। पैकेज दो तरीके के होते हैं, एक पहले से बना हुआ होता है, जैसे यूटिल पैकेज है, भविष्य में हम यूटिल पैकेज यूज़ करेंगे। लैंग पैकेज, जिसमें हमारा system.out.println होता है, तो उसका जो सिस्टम क्लास होता है वो लैंग पैकेज के अंदर होता है। ठीक है, तो स्विंग पैकेज के अंदर हम जे ऑप्शन पेन वगैरह क्लासेस यूज़ करते हैं। तो आईओ में हम जब आप आगे फाइल हैंडलिंग वगैरह पढ़ेंगे तो आईओ पैकेज को हमें इंपोर्ट करना होता है। ठीक है, तो ये पहले से बना कर दिए हैं, हम खुद का बना लेंगे। अब पैकेज का एडवांटेज क्या होता है, जैसे मैंने कहा कि जावा प्रोवाइड्स एक्सेस प्रोटेक्शन। तो जावा पैकेज रिमूव्स नेमिंग कोलिजन, जावा पैकेज इज यूज्ड टू कैटेगराइज द क्लासेस एंड इंटरफेस सो दैट दे कैन इजीली मेंटेन। ओके, तो यही सब मैंने यहाँ पर डिस्कस किया है। सो आई विल गो टू द एडिटर, जावा प्रोग्राम में आते हैं। यहाँ पर हम करेंगे चलो एक काम करते हैं, मैं यहाँ पर ही एक राइट क्लिक करके एक फोल्डर बना लेता हूँ, सो यू विल अंडरस्टैंड प्रॉपरली। तो इस फोल्डर का नाम मैंने ABC रखा है। ठीक है, और सब कुछ काम मैं इसी फोल्डर के अंदर करूँगा। ठीक है, मैं यहाँ पे राइट क्लिक कर रहा हूँ, फाइल पे आ रहा हूँ, और यहाँ पर मैं लिखता हूँ file1.java, file1.java। ठीक है, क्योंकि अभी हम यहाँ पे दो फाइल बनाने वाले, फाइल1 जहाँ पर हम फाइल1 का जिसका क्लास का फाइल मैं किसी फोल्डर के अंदर या किसी पैकेज के अंदर रखूँगा, और दूसरा फाइल जो उसको यूज करेगा, जो उसको इंपोर्ट करेगा। बराबर है। तो वी रिक्वायर टू फाइल्स। तो ज़्यादा कंफ्यूजन ना होने के लिए मैं क्या करता हूँ, फाइल का नाम और क्लास का नाम सेम रखता हूँ। ठीक है, सो आई विल जस्ट मैक्सिमाइज दिस फाइल। क्लास लिखा मैंने यहाँ पर, file1 लिखा, file1 F कैपिटल। ठीक है, और ओपनिंग ब्रैकेट मैंने यहाँ पर किया है, एंड जस्ट व्हाट आई विल डू, आई जस्ट राइट हियर इंटीजर इक्वल टू 10 और वाइट डिस्प्ले। मैंने यहाँ पे डिस्प्ले नाम का फंक्शन बनाया है जो क्या कर रहा है, system.out.println इस a की वैल्यू को क्या कर रहा है, प्रिंट कर रहा है। ठीक है, और यहाँ पर डिस्प्ले को क्लोज कर दिया, और हमने file1 को भी क्लोज कर दिया। इस फाइल को कंट्रोल एस करते हैं, और अब इसको अगर कंपाइल करना है तो हम कंपाइल कैसे करेंगे। देखिए मैंने यहाँ पे कोई पैकेज कीवर्ड नहीं लिखा है। ठीक है, तो आपको यहाँ पे ऊपर पैकेज कीवर्ड लिखना है, और आप चाहो तो इसको कहीं पर भी स्टोर कर सकते हो। फिलहाल मैं यहाँ पे एक नाम दे रहा हूँ माई पैक। सो बेसिकली ये पैकेज का नाम है। पैकेज का नाम कैसे देना चाहिए, तो ये कैटेगरी आप किस तरह की बनाना चाहते हो, मतलब ये जो पर्टिकुलर क्लास है वो किस तरह का काम कर रही है, उस तरह का काम का नाम आप यहाँ पे डिफाइन कर सकते हो, सो दैट यू कैन अंडरस्टैंड कि हाँ भाई इस पैकेज के अंदर ये क्लासेस हो सकती है। ठीक है, तो फिलहाल मैं ऐसा कोई प्रोजेक्ट टाइप नहीं कर रहा, तो मैंने यहाँ पे सिंपल नाम रखा है माई पैक। तो इसी नाम से क्या बनेगा, आपका एक फोल्डर बनेगा, एंड file1 का जो क्लास फाइल है इस फोल्डर के अंदर आ जाएगा। पैकेज एक कीवर्ड है, सो आपको ये लोअर केस में लिखना है। ठीक है, कंट्रोल एस करते हैं, इसको मिनिमाइज करेंगे थोड़ी देर के लिए, और मुझे file1.java को रन करना है। सो नॉर्मल जो हमारा कमांड प्रॉम्प्ट था वो जावा प्रोग्राम तक ही था, और हमारा जो फोल्डर ABC और डेस्कटॉप में ABC के अंदर है, तो हमें यहाँ पे ABC लाना है। सो अगर हम लिखेंगे जावा सी file1.java, तो ये बोलेगा कि वहाँ पे कोई फाइल ही नहीं है, तो हमें पीछे आना है, मतलब हमें इस जावा प्रोग्राम को हटाना है। तो मल्टीपल ऑप्शन है, देखिए CD लिखा मैंने, डॉट डॉट लिखा, हम एक फोल्डर पीछे आ गए। अब हम CD लिख सकते हैं, चेंज डायरेक्टरी, और हम यहाँ पे ABC लिख सकते हैं। नाउ वी हैव मूव टू दी ABC।
या फिर आपके पास दूसरा ऑप्शन था कि आपका जो फोल्डर है उसको आप ओपन करिए और इस एरिया में आप क्या करिए, इस एरिया में आप क्या करिए, आप CMD टाइप करिए। तो आप देखोगे CMD में डायरेक्ट आपका ABC आ जाएगा। तो मैं यहाँ पे लिखूंगा जावा सी file1.java। ये हो गया नॉर्मल कंपाइलेशन करना। इफ यू आर नॉट यूजिंग एनी पैकेज, अगर आप कोई पैकेज यूज नहीं कर रहे हो तो आप देखेंगे मैं जैसे एंटर प्रेस करता हूँ, यही लोकेशन पर आपका क्या बन रहा है, क्लास फाइल बन रहा है। बट मुझे तो वो पैकेज के अंदर बनाना था, तो मैं इसको फिलहाल डिलीट कर देता हूँ क्लास फाइल को, और कंपाइल करने का तरीका थोड़ा चेंज कर लेते हैं। जब आप नेटबीन्स इक्लिप्स करते हो इतना टेंशन लेने की जरूरत नहीं होती, वो डायरेक्ट क्रिएट करके उसमें ऐड कर देता है। बट यहाँ पे हम कमांड वाला प्रॉम्प्ट यूज कर रहे हैं, तो यहाँ पे हमें वो चीज़ें खुद से डिफाइन करनी होती है। सो जावा सी मैंने लिखा हमेशा की तरह, मैंने file1.java भी लिखा हमेशा की तरह। सिर्फ बीच में आकर मैं क्या करता हूँ, -d लिखता हूँ, स्पेस देता हूँ, डॉट लिखता हूँ और अगेन में स्पेस देता हूँ, ठीक है। और ये मेरा फाइल का नाम है, ये कॉनकैट है, और ये -d मतलब डायरेक्टरी है। तो इस डायरेक्टरी के अंदर, मतलब पैकेज के डायरेक्टरी के अंदर file1.java का क्लास फाइल ऐड हो जाएगा, ठीक है। तो एंटर प्रेस करते हैं, तो आप देखोगे एक फोल्डर बन चुका है आपका उसी लोकेशन पर माई पैक, और इसकी जो क्लास फाइल है वो यहाँ पर आ चुकी है, ठीक है। और अब हमें क्या करना है, इस file1 डॉट क्लास को इंपोर्ट करना है टू द अदर फोल्डर या अदर फाइल। अब यहाँ पर ही मैं file2 डॉट जावा नहीं बना रहा हूँ, मैं क्या कर रहा हूँ, मैं दूसरे लोकेशन पे, तो इसी को हम बोलते हैं आउटसाइड पैकेज। अगर मैं यहाँ पे file2 डॉट जावा बनाऊंगा तो इसको कहेंगे हम सेम पैकेज। मतलब हम एक ही फोल्डर के अंदर अगर जावा बना रहे, मतलब एक ही फोल्डर के अंदर हमारा जावा है या क्लास फाइल है, तो हम उसे कहते हैं सेम पैकेज। बट अब file1 डॉट क्लास माई पैक के अंदर है, और अभी हम जहाँ पर हैं वो हमारा ABC फोल्डर है, सो वी कैन कॉल इट एज आउटसाइड पैकेज, ठीक है। तो यहाँ पर मैं आता हूँ टेक्स्ट डॉक्यूमेंट में आता हूँ, file2 डॉट जावा लिखता हूँ और यहाँ पर हम करेंगे सिंपल इंपोर्ट। किसको इंपोर्ट करेंगे, इसको, फाइल को, कौन से file1। बट ये file1 है कहाँ पर, ये file1 है आपकी माई पैक नाम के फोल्डर में। जैसे अभी तक हम क्या लिखते थे, util डॉट स्कैनर, util फोल्डर के अंदर जो स्कैनर है उसके हम इंपोर्ट करते थे। अब हमारे पास क्या है, हमारे पास यहाँ पर माई पैक file1 है, ठीक है। सेमीकोलन दे देंगे यहाँ पर, ठीक है। और यहाँ पर हम लिखेंगे क्लास, और मैं इसे नाम देता हूँ file2 जो सेम एज फाइल नेम है। ओपनिंग ब्रैकेट करते हैं, ऑब्लिक स्टैटिक वाइड में स्ट्रिंग args। तो मैं यहाँ पे क्या करूँगा, जो हमने file1 को इंपोर्ट किया है, तो आपको याद होगा, अगर हमें इमेजिन करो थोड़ी देर के लिए, ये हमारा util पैकेज है और ये हमारा स्कैनर क्लास है। करना क्या हमें, देखिए ये समझ लीजिए। पहले मुझे file1 में जो डिस्प्ले फंक्शन है उसे क्या करना है, उस वाले फाइल में कॉल करना है, डिस्प्ले फंक्शन को कॉल करना है। आप इसको थोड़ा देर के लिए ऐसे समझ सकते हो कि ये पैकेज है जावा डॉट यूटिल डॉट, ठीक है। और इन्होंने क्लास बनाया होगा स्कैनर, और यहाँ पर हमारे पास कुछ फंक्शंस होंगे वाइड नेक्स्ट इंट करके, ये उन्होंने स्कैनर क्लास के अंदर बनाया था। तो आपने क्या किया, आपके फाइल में आपने इस जावा डॉट यूटिल डॉट स्कैनर को इंपोर्ट किया था, और अगर आपको नेक्स्ट इंट इस फंक्शन का इस्तेमाल करना है तो आपने उस फाइल में क्या किया था, दूसरे फाइल में जहाँ पे नेक्स्ट इंट को इस्तेमाल करना है, आपने स्कैनर क्लास का क्या किया था, ऑब्जेक्ट बनाया था, और ऑब्जेक्ट लगा के आपने क्या किया था, इस नेक्स्ट इंट फंक्शन को कॉल किया था। एग्जैक्टली सेम हमें यहाँ पर भी क्या करना है, वही चीज़ें करनी है। हमने इंपोर्ट कर लिया है, जस्ट लाइक हम जावा डॉट यूटिल डॉट स्कैनर इंपोर्ट करते हैं, हमने इंपोर्ट कर लिया है। और यहाँ पे जैसे हम स्कैनर का ऑब्जेक्ट बनाते थे ताकि हम नेक्स्ट इंट को कॉल कर सकें, यहाँ पर भी सेम हम क्या करेंगे, file1 का ऑब्जेक्ट बनाएंगे और ओबीजे लिख देंगे न्यू file1। तो हमने ऑब्जेक्ट बना दिया ताकि मैं file1 के फंक्शंस को यूज कर सकूँ। सो मैंने यहाँ पे लिखा डिस्प्ले। आप देखोगे किस तरह से हमने पैकेज बनाया, खुद का पैकेज बनाने के बाद हमने कैसे उस पैकेज में की जो फाइल है उसे यूज किया, ठीक है। सो अब हमें कुछ एरर्स मिलेंगी, वो एरर समझना बड़ा जरूरी है, ठीक है। सो इसको हम कंट्रोल एस करते हैं, कमांड प्रॉम्प्ट में आते हैं, हम लिखेंगे यहाँ पे जावा सी स्पेस
file2.java। अच्छा सर -d क्यों नहीं लिखा है यहाँ पे आपने? क्योंकि देखिए यहाँ पर मैं क्या कर रहा हूँ, पैकेज वगैरह नहीं बना रहा हूँ, ना कि मैं चाहता हूँ कि file2 का जो क्लास फाइल है वो किसी पैकेज के अंदर बने। मैं तो सिंपल जहाँ पे हूँ वहीं पर क्लास फाइल बनाना चाहता हूँ। ना मैंने यहाँ पे कोई पैकेज कीवर्ड लिखा है, ना मैं किसी पैकेज के अंदर इसकी क्लास फाइल स्टोर करना चाहता हूँ। तो इसलिए डायरेक्ट लिखेंगे जावासी file2.java, और ये दे रहा है 2 टाइप एरर्स, और ये 2 एरर पढ़ो, अच्छी एरर्स है। वो बोलता है कि जो file1 आप यूज कर रहे हो वो पब्लिक नहीं है, सो दैट इट कैन नॉट बी एक्सेस फ्रॉम आउटसाइड पैकेज। तो आई होप आपको आउटसाइड पैकेज इस वर्ड का मतलब अभी समझ में आ चुका होगा कि हमारी जो file2.java है वो इस abc फोल्डर में है, और आप जो क्लास फाइल को यूज कर रहे हो वो mypack के अंदर है, तो दोनों का लोकेशन अलग अलग है। ठीक है। एक बार आउटपुट चेक करते हैं वापस। ये देखिए ये 2 एरर्स हमारे लिए इंपॉर्टेंट है। file1 जिसको आप एक्सेस कर रहे हो वो पब्लिक नहीं है फ्रॉम दी आउटसाइड पैकेज। तो उसे आपको क्या करना है, पैकेज को मतलब उस आपको क्लास को क्या करना है, पब्लिक करना है। क्यों करना है? क्योंकि आप देखिए आप आउटसाइड पैकेज से उसे कॉल कर रहे हो। आप file2 इसके अंदर है आपका, और mypack कहाँ पे है, इसके अंदर है। सो बेसिकली व्हाट वी नीड टू डू, हमें क्या करना है, इस file1 के क्लास को क्या करना होगा, पब्लिक करना होगा, ताकि हम इसका इस्तेमाल कर पाए। ठीक है। सो file1 में हम आते हैं और इस क्लास को हम कर लेते हैं पब्लिक। और अगर आपने एरर प्रॉपरली पढ़ी होंगी तो यहाँ पे हमें एक और एरर मिल रही है, लाइक नहीं, एक ही एरर है फिलहाल तो। ठीक है, अब इसी को पहले हम सॉल्व कर लेते हैं। तो मैंने यहाँ पे file1 को क्लास क्या कर लिया है, पब्लिक कर लिया है। अब क्योंकि मैंने चेंजेस file1 में किए हैं तो इट्स मैंडेटरी कि हमें file1 को वापस रिकम्पाइल करना है, और मैं वापस चाहूँगा कि उसी फोल्डर में उसका क्लास फाइल बने। तो मैंने कंपाइल कर लिया। अब वापस हम करते हैं जावासी file2.java। नाउ सेकेंड एरर हमें आएंगे अभी। सेकेंड एरर कौन सी है कि जो डिस्प्ले फंक्शन है वो भी आपका पब्लिक नहीं है, मतलब उसका भी इस्तेमाल आप आउटसाइड पैकेज नहीं कर सकते हो। तो यहाँ से एक चीज़ तो क्लियर हो गई है कि अगर हम बाहर से किसी फंक्शन को, किसी क्लास को या किसी डेटा मेंबर को अगर हम एक्सेस करते हैं तो हमें क्या करना होता है, पब्लिक लिखना ही होता है। दैट्स अ मैंडेटरी। ओके, देखिए पब्लिक लिख दिया मैंने इसको भी, और क्योंकि मैंने file1 में चेंजेस किए हैं सो अगेन मुझे यहाँ पे file1 को ही कंपाइल करना है। बहुत लोग करते नहीं है और फिर file2 को ही कंपाइल करते रहते हैं और वापस उनको वही एरर मिलती रहती है। ठीक है। सो आपको देखना है कि आपको चेंजेस जिस फाइल में आप कर रहे हो उसको आप रिकम्पाइल करिए। सो file2.java मैंने यहाँ पे लिखा और आप देखोगे कोई एरर नहीं है। अब हमको file2 को रन करना है क्योंकि उसी में हमारा क्या है, उसी में हमारा पब्लिक स्टैटिक वाइड मैन है। तो आप देखोगे क्या हुआ यहाँ पे एग्जैक्टली। file2 जो था आपका, वो file2 ने file1 का ऑब्जेक्ट बनाया। file1 तो यहाँ पे था नहीं तो हमने इंपोर्ट कर लिया। file1 है कहाँ पे, किसी और फोल्डर में है, mypack में, वहाँ से आपने इसको एज एक्सेस कर लिया। और ये mypack में गया कैसे था, देखिए 2 तरीके आप कट पेस्ट कर सकते हो ऐसे नॉर्मल लाइफ में, बट आप कोडिंग करते करते आप चाहो तो आप पैकेज क्रिएट करके उस पैकेज के अंदर क्लास फाइल को स्टोर कर सकते हो, लाइक दिस, इस तरह से। ठीक है। तो इसकी file1 की जो क्लास फाइल होंगी वो इसके अंदर आ जाएंगी। एक बात आपको हमेशा ध्यान में रखना है कि अगर आपको क्लास का नाम, अगर आप क्लास को अगर आप पब्लिक कर रहे हो, ठीक है, तो आपको फाइल का नाम भी वही देना है जो आप क्लास का नाम दे रहे हो। ठीक है, ये रूल भी आपको ध्यान में रखना है। और जो भी फंक्शंस को आपको एक्सेस करना है बाहर, उस सबको आपको क्या लिखना होता है, पब्लिक। ठीक है। सो आई होप आपको पैकेजेस समझ में आ चुका है। अगले लेक्चर में माइट भी पॉसिबल कि यही चीज़ें वापस से रिवाइज हो जाएंगी आपके लिए, क्योंकि हम वहाँ पर यही एक्सेस स्पेसिफायर दोबारा पढ़ने वाले हैं, पब्लिक, प्राइवेट, प्रोटेक्टेड एंड डिफॉल्ट, सभी के एग्जाम्पल के साथ। ठीक है। सो लेक्चर थोड़ा बड़ा हो सकता है बट बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि एक्सेस स्पेसिफायर ये चीज़ें बहुत मैंडेटरी होती है फॉर सिक्योरिटी पर्पस, सिक्योरिटी रीजन। सो ये आपको आना चाहिए। ठीक है।